लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। देश में कोरोना वायरस को लेकर जहां एक और केंद्र सरकार लॉकडाउन पालन करने के लिए गरीबों को घर में रहने के लिए भोजन और राशन वितरण करने का काम कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही पीपीई किट डोर टू डोर कचरा का ममता सरकार दुरुपयोग कर रही है। यह जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान की। उन्होंने कहा कि ममता सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है, साथियों ने घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता पीपीई किट का दुरुपयोग कर राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की मनमानी और केंद्र से गए दल को सहयोग न करने के विरोध में आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घर पर ही धरना दे दिया। आज जन्मदिन होने के बावजूद धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्री डॉक्टर्स की पीपीई किट उन्हें देने की बजाय खुद पहनकर घूम रहे हैं। केंद्र से भेजा गया अनाज गरीबों को नहीं दिया जा रहा है और उन्हें बेचा जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल की सरकार की अराजकता के खिलाफ बीजेपी के सभी नेता और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने घर पर धरना दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में ममता बनर्जी कोरोना वायरस जैसे गंभीर बीमारी पर भी राजनीति करने का काम कर रही हैं। वहीं चीफ सेक्रेटरी पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। देखिए, धरने पे बैठने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार ममता जी के अहंकार के कारण अराजक सरकार चल रही है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को भी वो लापरवाही से ले रही है। केंद्र सरकार जो अनाज प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के लिए पहुंचा रही है, वो गरीबों में नहीं बंट रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो जनता से एकत्रित करके सामग्री गरीबों को बांट रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके घर में बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो बाहर नहीं निकलने दे रही है, पर केंद्र सरकार ने जो डॉक्टरों के लिए पीपी किट दी है, उस किट को पहनकर टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक वहां पर राजनीति कर रहे हैं। न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जो केंद्र ने अनाज भेजा है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल भेजे हैं बंगाल में। यदि एक घर में 5 लोग हो तो 25 किलो अनाज देना है, पर 5 किलो भी टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर में अनाज नहीं दे रहे हैं। पूरे पीडीएफ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से अनाज बंट रहा है। जो मरीज अस्पताल जा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनको चुपचाप जला दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है, उनके परिवार को नहीं बताया जाता है। हमने वो सारे वीडियोस, वो सारे दस्तावेज हमने गवर्नर को दिए। उसके बाद भी ममता जी की सरकार में किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है प्रदेश की। आज पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर है और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन है, हम उसका पालन करेंगे। अपने घर में बैठकर हम ममता जी की सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, गवर्नर साहब का ध्यान आकर्षित करेंगे और प्रदेश की जनता, बंगाल प्रदेश की जनता को ये एहसास कराना चाहेंगे कि हम भले ही सड़क पर नहीं हैं, पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम बंगाल को, बंगाल की जनता को जिस तरीके से वो कोरोना के भय से ग्रस्त है, उनका भय दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की टीम एक भेजी है बंगाल में। दुर्भाग्य से वहां के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है और मैं समझता हूं कि किसी भी मुख्य सचिव को यह कहने का अधिकार नहीं कि हम केंद्र द्वारा भेजी गई टीम का हम सहयोग नहीं करेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।